Welcome back to everyone in another session of maths class. Hope you are fit and fine. स्टैंडर्ड 10 के बच्चों का हार्दिक स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9 में चैप्टर 4 में ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है। तो आप 9th में सिर्फ ग्राफ पढ़ते थे एंड यू वर फाइंडिंग ए बी एंड सी। ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, यही आपने फाइंड किया है। और इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो आपने सीखा है। अभी हम स्टैंडर्ड 10 में इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखेंगे। यू विल बी गिवन 2 लीनियर इक्वेशंस और उसको आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन स्टैंडर्ड 10 सिलेबस। सो लेट अस स्टार्ट विथ सम थियरी पोर्शन और बाद में हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे। ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो पहला थियरी का पोर्शन है द स्टैंडर्ड फॉर्म। एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है? The power of the variable is 1. If the power of the variable is 1, then it is called linear equation. Two variable का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 2 वेरिएबल दिए हैं x and y। तो ये हो गया पूरे नाम का एक्सप्लेनेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है। अगर 2 पावर होता तो हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर 3 होता तो हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक, राइट? आपने ये सब पढ़ा है स्टैंडर्ड 9 में। और 2 वेरिएबल का मतलब होता है यहाँ पे 2 वेरिएबल है आपके पास, दैट इज x एंड y। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये a क्या होता है? a कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ y, और c होता है कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पे ये चीज बहुत याद रखनी है आपको, दिस इज कॉल्ड कंडीशन। कंडीशन में मैंने लिखा है a कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0। a कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है a और b एक साथ 0 नहीं है, दे आर नॉट 0 साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये होता है कि अगर a 0 है तो b 0 नहीं है, और अगर b 0 है तो a नहीं है। दोनों 0 एक साथ होने नहीं चाहिए। एक 0 है तो चलेगा, दूसरा नहीं होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन मैंने लिखी है a, b, c आर रियल नंबर्स। तो ये जो a, b, c है वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रैशनल एज वेल एज इरेशनल। अगर आप रैशनल और इरेशनल कनेक्ट करोगे तो आपको रियल नंबर मिल जाएगा। ओके, तो ये बेटा कंडीशन आपको याद रखनी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एमसीक्यू में बहुत बार आता है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पहले ही मैंने बोला कि आपको 2 इक्वेशन देंगे और उसको आपको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? x एंड y। तो ये x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके स्टैंडर्ड 10 के सिलेबस में देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, जो पूरा एक्सरसाइज 3.1 है, दैट इज ग्राफिकल मेथड। सेकेंड इज सब्सटीट्यूशन मेथड, 3.2 पूरा इसके ऊपर है। एंड थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड, तो ये पूरा 3.3 है, राइट? एक और मेथड भी है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो बहुत पुराने सिलेबस में आती थी। तो आपको ये 3 मेथड के बारे में ये चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो होप ये थियरी आपकी क्लियर हो गई। ये सब आपको एमसीक्यू में बहुत काम में आएगा। तो मूविंग टूवर्ड द सेकेंड पेज में अगेन एक थियरी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, PYQ भी है। ये बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आया है। इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन, सितंबर में टेस्ट होता है, हाफ ईयरली टेस्ट बोलते हैं, प्री बोर्ड्स, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। मैंने बहुत सारे स्कूल के पेपर में ये क्वेश्चन को देखा है कि वो कंडीशन पूछते हैं और कंडीशन के ऊपर से आपको नेचर ऑफ द ग्राफ फाइंड करना होता है।
या फिर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, ये सब कुछ फाइंड करना होता है. सो लेट अस स्टार्ट सेकेंड थियरी. फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर मतलब दो इक्वेशन दिए हैं, उसको बोलेंगे पेयर ऑफ इक्वेशन. और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो मैंने दो इक्वेशन को ऐसे स्प्लिट किया है. फर्स्ट इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो ये दो इक्वेशन दिए हैं. तीन कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके रखना. ये सेकंड पेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्कर है. तो अगर a1 अपॉन a2 फाइंड किया आपने, b1 अपॉन b2 फाइंड किया, c1 अपॉन c2 फाइंड किया, तो यहां पे तो इक्वेशन देंगे. अगर ऐसा दिया है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट? और यहाँ पे दिया है 6x प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया है. और आपने फाइंड किया a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, और तीनों में आपका आंसर आया सेम. अगर ये तीनों सेम है तो इक्वेशंस को बोलेंगे कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसका कुछ सॉल्यूशन आएगा. द सॉल्यूशन इज पॉसिबल. ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशन. अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ आएगा कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक लाइन उसके ऊपर ही दूसरी लाइन. क्या बोलेंगे उसको? कोइंसिडेंट लाइंस. और एक लाइन है तो एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? नंबर ऑफ, इनफाइनाइट, काउंटलेस. तो उसका सॉल्यूशन आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तीन चीजें याद रखनी है. इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then equations are called consistent equations. Second point, they have infinitely many solutions, and the graph of this equation is what? कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? एक लाइन के एग्जैक्टली ऊपर दूसरी लाइन. गॉट इट? चलो दूसरी कंडीशन. पहली कंडीशन में हमने लिया कि तीनों सेम है, तो दूसरी कंडीशन शायद तीनों सेम नहीं आएंगे. a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो क्या करेंगे? ऐसे केस में भी इक्वेशंस को बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन. कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट. ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा ग्राफ. मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन दोनों एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी. जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी दैट इज योर सॉल्यूशन. एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही सॉल्यूशन आएगा. तो यूनिक सॉल्यूशन. दीज इक्वेशंस हैव व्हाट? यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन, और कोई आंसर पॉसिबल ही नहीं है. एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट कंडीशन. पहली कंडीशन क्या थी? तीनों सेम. दूसरी कंडीशन क्या है? तीनों नॉट सेम. और थर्ड वन, मिक्सिंग ऑफ बोथ. अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. पहले दो सेम है, लास्ट के दो सेम नहीं है. ऐसे इक्वेशंस को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है. तो नो सॉल्यूशन. तो ग्राफ क्या आएगा? द ग्राफ विल बी पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइन विल गो इनफाइनाइट विदाउट इंटरसेक्टिंग ईच अदर. सो द पैरेलल लाइन का मतलब होता है नो सॉल्यूशन. होप आपको क्लियर हो गया. ये वेरी इंपॉर्टेंट थियरी फॉर दिस चैप्टर. स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने स्टडी यूनिट पे. स्टिक दिस टेबल. आपको 100% 1 मार्कर में काम में आएगा. अगर आगे वाली थियरी याद है तो हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे. एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2 में है, चेक द टाइप्स ऑफ लाइंस बाय फॉलोइंग इक्वेशंस. अगर आपको आगे वाली थियरी याद है तभी आपको ये न्यूमेरिकल्स आएंगे. तो हमें दिए हैं दो इक्वेशन. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि ये इक्वेशंस कौन सी लाइन बनाएंगे. या तो पैरेलल लाइन बनाएंगे, या तो कोइंसिडेंट लाइन बनाएंगे, या तो फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगे. राइट? ओके. तो मैं फाइंड कर रहा हूं a1 अपॉन a2. पहले तो आपको देखना है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इज इक्वल टू 0.
इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, बराबर। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट। तो मैं फाइंड करूंगा a1 अपॉन a2। तो बेटा a1 अपॉन a2 क्या है? 5/7, 5/7। b1 अपॉन b2 क्या है? -4 अपॉन 6। साइन के साथ लिखना है, साइन भूल मत जाना। -4 अपॉन 6 का मतलब होता है -2 अपॉन 3। एंड c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 8 अपॉन -9, माइनस ऊपर ले जाओ तो ये होगा -8 अपॉन 9। ओके, तो मुझे थोड़ा कॉम्प्रेस करना पड़ेगा बोर्ड। होप यू आर एबल टू सी द बोर्ड क्लियरली। तो a1 अपॉन a2 आया 5/7, b1 अपॉन b2 आया -4/6 मतलब -2/3, c1 अपॉन c2 आया 8 अपॉन -9 मतलब -8 अपॉन 9। सो हियर a1 अपॉन a2 तीनों सेम नहीं है, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों सेम नहीं है क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशन। और इसका आंसर आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये इक्वेशन कैसी लाइंस बनाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगे। ऐसे करते हैं ये न्यूमेरिकल। मूविंग टूवर्ड द सेकंड क्वेश्चन, सेम टू सेम पैटर्न, सिर्फ क्वेश्चन अलग है। तो यहां पे आएगा a1 अपॉन a2 9/18 मतलब 1/2, b1 अपॉन b2 मतलब 3/6 इज इक्वल टू 1/2 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24 इज ऑल्सो 1/2। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों सेम, अगेन कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको मालूम है हमने क्या लिखा था? कोइंसिडेंट लाइंस। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आंसर क्या आएगा? कोइंसिडेंट लाइंस, खत्म। लास्ट क्वेश्चन, a1 अपॉन a2 आएगा 6 अपॉन 2 मतलब 3, b1 अपॉन b2 आएगा -3, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब सबका मालिक एक -1, तो ये -3 अपॉन -1 मतलब 3, और c1 अपॉन c2 मतलब 10 अपॉन 9। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलेंगे। नो सॉल्यूशन मतलब इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आंसर क्या आएगा? पैरेलल लाइंस। द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट? पैरेलल लाइंस। होप यू क्लियर दिस टॉपिक। कैसे लाइन बनाते हैं ये मैंने आपको करवा दिया। ओके, मूविंग टूवर्ड द फोर्थ पेज। तो मुझे आज आपको सिखाना है हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये स्टैंडर्ड 9 में भी किया होगा। स्टैंडर्ड 9 में पोलिनोमियल चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2। उसमें बहुत सारे सम्स आते थे, दो इक्वेशन देते, दो पोलिनोमियल देते थे और ऐसा पूछते थे कि x-2 फैक्टर है, x-3 फैक्टर है। एक इक्वेशन में ए बी था, दूसरे इक्वेशन में ए बी था, तो फाइंड ए एंड बी। तो उस टाइम पे जिसने भी ये टाइप के सम किए हैं उनको मालूम होगा कि दो वेरिएबल फाइंड करने के लिए वी वेर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन स्टैंडर्ड 9। तो नाम ही है एलिमिनेशन, या तो x या तो y को एलिमिनेट करना है, किसी भी एक को एलिमिनेट कर दो दूसरा मिल जाएगा। द मेथड इज कॉल्ड व्हाट? एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने थोड़ी बहुत थियरी लिखी है बेटा, ये जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ थियरी वो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से लिखा है, ऐसा आपको कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। तो बेटर है ये सब जो इंपॉर्टेंस लाइन है वो आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करनी चाहिए। एंड यू हैव टू रीड दिस एवरी ऑल्टरनेट डे, एवरी वीकेंड पे ये रीड करो एंड ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग। ये आपको बहुत काम में आएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट पॉइंट, टू इक्वेशंस आर गिवन, राइट? दो इक्वेशंस देंगे। दूसरा पॉइंट है कोएफिशिएंट्स ऑफ x और y मस्ट बी सेम। x या y का कोएफिशिएंट सेम आना चाहिए। अगर नहीं है तो इफ नॉट सेम देन मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर मल्टीपल एंड मेक देम सेम। अगर दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट या तो y का कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो क्या छोड़ देंगे सम? नहीं, हमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके
दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट सेम करना है। कैसे, ये मैं आपको प्रैक्टिकली 4-5 सम करके बता रहा हूँ, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। एंड लास्ट पॉइंट, देन बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन गेट एक्स एंड वाई। या तो एडिशन करो या तो सब्ट्रैक्शन करके एज पर द रिक्वायरमेंट एक्स और वाई की वैल्यू लानी है। ओके, तो दूसरी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्स या वाई का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तब भी एलिमिनेशन पॉसिबल है। अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम ले आओ और फिर एलिमिनेशन करो। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, हमारा पहला सम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें हमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं है, वी आर नॉट रिक्वायरिंग एनी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 4, दैट इज फाइन। तो सॉल्व द इक्वेशंस बाय, ये 3.3 का क्वेश्चन 1 है, 3.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसमें क्वेश्चन 1 है ये। तो x प्लस वाई 5 है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। तो मैंने बोला था x या y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, या तो x का सेम होना चाहिए या तो y का सेम होना चाहिए। चलो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 2, सेम नहीं है और मुझे करना है सेम। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। क्या होगा, 2x 2y इज इक्वल टू 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके एग्जैक्टली नीचे दूसरा इक्वेशन लिखो, 2x माइनस 3y 4। गॉट इट और नॉट? पहले इक्वेशन में 1x था, दूसरे इक्वेशन में 2x है, तो पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x सेम आ जाएंगे, राइट? तो x का कोएफिशिएंट सेम हो गया। समझ में आया आपको? अगर कोई बोले सर मुझे x का कोएफिशिएंट सेम नहीं करना है, तो y का भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -3 है। तो आप इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इफ यू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 तो ये 3y सेम आ जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके से मेथड करके दिखा रहा हूँ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। तो मैंने पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे इक्वेशन को लिख दिया, बराबर। अभी ये डायरेक्ट कट नहीं होगा, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 2 और 2 4 हो जाएंगे। मुझे कट करना है, एलिमिनेट करना है, तो मैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस करूंगा। क्या, इस पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को क्या करूंगा, माइनस। अगर आप किसी भी चीज को माइनस कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, माइनस। तो दूसरे इक्वेशन की सारी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, राइट? नाउ यू कैन कट दिस, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आईपीएल देखते हो, एलिमिनेटर राउंड होता है, राइट? तो एलिमिनेटर में क्या होता है, जो हार गया वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो हमने यहाँ पे 2x को एलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया, एलिमिनेट। ओके, अभी क्या करेंगे, 2y प्लस 3y, जो साइन हमने चेंज की है वो आपको देखनी है। 2y प्लस 3y, तो 2y प्लस 3y क्या होगा, 5y। 10 माइनस 4 क्या होगा, 6। 5y इज इक्वल 6। ओके, तो 5 को नीचे ले जाओ, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 6/5। वेरी इजी, y इज इक्वल टू 6/5। आई एम गोइंग टू कॉम्प्रेस द पेज, होप आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो y आया मेरा 6/5। अभी x कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दो। पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन एनी इक्वेशन, आपको जो अच्छा लगे उसमें। पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन 1, मैं 1 में डाल रहा हूं। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई क्या है, 6/5 इज इक्वल टू 5। 6/5 को उधर ले जाओ। अब ये स्टैंडर्ड 8 में करते थे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, राइट?
6/5 को उधर ले जाओ, 5 माइनस 6/5 एक्स, 5 LCM, 5 5 सा 25, 25 में से 6 जाएगा 19। सो आपका आंसर है एक्स कॉमा वाई, एक्स 19/5, वाई 6/5। खत्म, ये हो गया आपका आंसर। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। लास्ट में ये आंसर लिखना बहुत जरूरी है कि आपका आंसर क्या है, एक्स कॉमा वाई 19/5 कॉमा 6/5। वेरी इजी सम। अभी मैं आपको दूसरी मतलब यही सम कैसे अलग तरीके से करते हैं ये सिखा रहा हूं। चलो मेथड नंबर 2। यहां पे हम लाए थे एक्स का कोएफिशिएंट सेम। अगर कोई बोले सर मुझे वाई का कोएफिशिएंट सेम लाना है, तो अगेन मैं फिर से 2 इक्वेशन लिख रहा हूं, x प्लस वाई 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अगर आपको y का कोएफिशिएंट सेम लाना है तो यहाँ पे -3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करो तो y का कोएफिशिएंट सेम आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 3y, 5 3 सा 15, और उसके नीचे ये इक्वेशन को ऐसे ही लिख दो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अभी हम साइन चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, डायरेक्ट ऐड करोगे दोनों इक्वेशन को। मैंने लास्ट लाइन क्या लिखी थी, रूल्स के अंदर लास्ट लाइन क्या लिखी थी, बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन गेट एक्स एंड वाई। मतलब हर बार सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, ये प्लस माइनस तो आराम से कट हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर देंगे 3y कट, 3x प्लस 2x इज 5x, 15 प्लस 4 19। तो बेटा हमारा आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 19/5। दोनों आंसर आ गए सेम। नाउ पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x है 19/5, y इज इक्वल टू 5, उसको उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, 5 LCM, 5 5 सा 25, 25 में से 19 जाएगा 6/5। तो y की वैल्यू आ गई 6/5, y की वैल्यू आ गई 6/5। कुछ भी करोगे, x का कोएफिशिएंट सेम लाओ या फिर y का कोएफिशिएंट सेम लाओ, योर आंसर विल बी सेम। तो होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गई, अलग मेथड नहीं है। x का कोएफिशिएंट सेम लाना है या फिर y का सेम लाना है, ये आपके ऊपर है, इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखो मैं आपको दिखा दूं, ये 4y है और ये 2y है। अगर यहाँ पे 4 लाना है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे ही रखो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल रिमेन एज इट इज, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 सा 4x, 2 2 सा 4y इज इक्वल टू 2 सा 4, राइट और नॉट? अभी हम साइन चेंज करेंगे, आप ही बताओ, साइन चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को ऐड करोगे कट हो जाएगा, 4y कट। तो 3x प्लस 4x क्या होता है, 7x। ऐड किया मैंने, ऐड आगे बताया था मैंने मेथड 2 में, वही सेम है। 10 प्लस 4 14। सो x इज इक्वल टू 14/7। 14/7 क्या होता है, 2। x इज इक्वल टू 2। अगर कोई बोले सर मुझे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम लाना है, ला सकते हो। अगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम लाना है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 आ जाएंगे। एलिमिनेशन करो, साइन चेंज करनी पड़ेगी। क्यों, आप खुद करके बताओ मुझे। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। x है 2, 3 इंटू 2 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 10 में से 6 जाएगा 4, 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू व्हाट, 1। वेरी इजी। फाइनल आंसर x कॉमा y, x है 2 y है 1, तो आपका आंसर आ गया
2,1. 2,1 इज योर आंसर. आप x का कोएफिशिएंट सेम लेके आओगे, आंसर भाई सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा. ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पेज. तो हमारा थर्ड सम है 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. मैंने पहले ही बोला कि एलिमिनेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं है. वी आर नॉट रिक्वायरिंग एनी स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हमें इज इक्वल टू 0 की जरूरत नहीं है. तो मैं -4 को उधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 3x minus 5y is equal to 4. और मैं 2y को इधर लाऊंगा, 9x minus 2y is equal to what? 7. तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है. राइट और नॉट? तो आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 9x है. अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ, तो सेम आ जाएगा x का कोएफिशिएंट. 3 से मल्टीप्लाई करो, 9x आ जाएगा. समझ में आया आपको? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. 3 3 9x, 3 5 15y, 3 4 12. इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 9x minus 2y is equal to 7. राइट? अभी आप ही बताओ, ये 9x डायरेक्ट कट होगा? नहीं कट होगा, क्योंकि दोनों साइन सेम है. तो मुझे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी आई कैन कट. तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा. राइट? 9x कट. -15y प्लस 2y, -15y प्लस 2y क्या होता है? -13y. 12 minus 7 क्या होता है? 5. माइनस उधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू आएगा -5/13. खत्म, ये आपका आंसर है. y इज इक्वल टू -5/13. पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन 1. तो 1 क्या है? 3x minus 5y is equal to 4. y के बदले I will put the value -5/13 is equal to 4. बहुत आराम से कैलकुलेशन करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है. माइनस माइनस प्लस 25/13 is equal to 4. ये 25/13 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 minus 25/13. 3x is equal to, इसका एलसीएम आएगा 13 एलसीएम. 13 4 52. 52 में से 25 जाएगा तो 27. 3 9 27. x इज इक्वल टू 9/13. लास्ट में आपको खुद आंसर लिखना है, x, y, दिस, हो. आपको समझ में आ रहा है? बहुत इजी सम्स है. अगर एक बार आपको मेथड समझ में आ गई, यू कैन डू ईच एंड एवरी सम बाय योरसेल्फ. तो अभी वीडियो पॉज कर दो और खुद ये सम करने का ट्राई करो. राइट? तभी आपको समझ में आएगा कि यू आर गेटिंग द मेथड और नॉट. जिसको अभी भी समझ में नहीं रहा है, फिर से देखे. x/2 plus 2y/3 is equal to -1. x/2 plus 2y/3 is equal to -1. तो ये इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में नहीं है. हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए. वी वॉन्ट जस्ट अ लीनियर इक्वेशन. तो हम लेंगे एलसीएम. 2 और 3 का एलसीएम आपको मालूम है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है आपने. 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6. तो 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x. 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -1. अभी 6 इधर जाएगा तो ये आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6. खत्म. ये इक्वेशन है. वी वॉन्ट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. नीचे कुछ नहीं होना चाहिए. सेम प्रोसीजर इसमें करेंगे. x के नीचे कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1 इज ऑलवेज देयर. 1 इज जस्ट लाइक योर फादर, ही इज एवरी टाइम विथ यू. 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3. 3 इंटू एक्स 3x, 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3. 3 को इधर ले जाओ, 3x माइनस वाई. 3 3 सा 9. ओके, 2 इक्वेशन आ गए. यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है. नो नीड टू मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर, विथ एनी इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3x है. ओके, तो वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6. और उसके नीचे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. आप ही बताओ, ये कट होगा? डायरेक्ट नहीं होगा, साइन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों की साइन प्लस है.
साइन चेंज करूंगा, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, कट। 4y प्लस वाई, 4y प्लस वाई क्या होता है 5y, 4y प्लस वाई इक्वल टू 5y, -6 -9 क्या होता है -15, 5 को नीचे ले जाओ, -15/5, आंसर इज व्हाट -3, तो y आ गया -3। पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y मतलब -3, 3x -12 -6, -12 उधर ले जाओ, -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू व्हाट 2, आ गया आंसर x 2 y -3। जिसने ये सम खुद किया है, वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू, कि आपको ये सम बिना देखे आ गया, तो आपको एलिमिनेशन का हर एक सम आ जाएगा। अगर ये सम आपने खुद कर लिया, यू कैन डू ईच एंड एवरी सम ऑफ एलिमिनेशन बाय योरसेल्फ, वेरी नाइस, कीप इट अप। 9th क्वेश्चन, PYQ, मालूम ही आपको PYQ का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गुजरात बोर्ड के पेपर में भी आया है, CBSE में तो ऐसे ही आते हैं। आप रेफरेंस बुक देखोगे, कोई अच्छे पेपर सेट देखोगे, ऐसे सम्स आते हैं, वेरिएबल वाले सम्स, एक भी नंबर नहीं दिया है, ये सिर्फ दिखने में खतरनाक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। चलो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, और दूसरा इक्वेशन है ax माइनस पी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका एलिमिनेशन कैसे करेंगे? ओके, तो यहाँ पे y है y, और यहाँ पे है by, मतलब माइनस बी वाई। तो मैं ये इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये by आ जाएगा, राइट और नॉट? तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, चलो इसको b से मल्टीप्लाई करो आराम से, पूरे इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करना है। b इंटू एक्स bx, b इंटू वाई by, b इंटू a b, b इंटू b स्क्वायर, राइट? समझ में आया आपको? ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे वाला इक्वेशन तो ऐसे ही रखना है हमें, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आप बताओ, ये दोनों कट हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस से कट हो जाएगा, माइनस से कट हो जाएगा, मतलब हम एडिशन करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। कब साइन चेंज करनी होती है? अगर यहाँ पे प्लस होता तो, अगर ये भी प्लस तो कट नहीं होता, तो हमें साइन चेंज करनी पड़ती। लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है, बस डायरेक्ट एडिशन कर दो, बी वाई कट, बी स्क्वायर भी कट। तो क्या आया? देखो ये ऐसे होता है, बी एक्स प्लस ए एक्स, ए बी प्लस ए स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा? x विल बी कॉमन, व्हाट विल रिमेन इनसाइड? b प्लस ए, यहाँ पे a कॉमन आएगा, a विल बी कॉमन हियर, तो अंदर आएगा अगेन b प्लस ए कट। व्हाट इज योर आंसर? x इज इक्वल टू a। कितना इजी है ये, वेलकम पिक्चर में डायलॉग था, मैं सिर्फ देखने में ही खतरनाक, ऐसा है, सम बहुत इजी है। x इज इक्वल टू ए, पुट x इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करो ये वैल्यू, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू a प्लस b, a कट, सो y इज इक्वल टू व्हाट? b। तो x कॉमा y, x है a, y है b, so your answer is x comma y is equal to a comma b. Sum number 6, 5ax plus 6by is equal to 28. 3ax plus 4by is equal to 18. तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 5a 3a, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 सा 15ax, 18by, 28 3 सा 84, 5 से मल्टीप्लाई करो, 15ax, 20by, 18 5 सा 90। बोलो ये डायरेक्ट कट होगा? नहीं होगा, दोनों की साइन सेम है। तो इसमें से इसको माइनस करो, माइनस माइनस माइनस,
प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। 15ax कट, 18by माइनस 20by, 18 में से 20 जाएगा माइनस 2by, 84 में से 90 जाएगा माइनस 6, तो ये माइनस माइनस कट क्या आया, 2by इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2b, 2 से कट करेंगे, y इज इक्वल टू वॉट, 3 अपॉन b, y की वैल्यू क्या आई, 3 अपॉन b, वेरी इजी, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 5ax प्लस 6by इज इक्वल 28। आप डायरेक्ट 5 की वैल्यू डाल दो इसके अंदर, 3 अपॉन बी, 5ax प्लस 6b, y के बदले 3 अपॉन b इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे b भी कट, 5ax प्लस 18 इज इक्वल 28, 28 में से 18 जाएगा 10, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 है, तो आंसर इज व्हाट, 2 अपॉन a। फाइनल आंसर आपको हर एक सम में लिखना है कि x की वैल्यू क्या है 2 अपॉन a, y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन b। एक बार देख लो, 2 बार देख लो, आराम से समझ। सम नंबर 7, 4x माइनस 19y इज इक्वल प्लस 13 इज इक्वल टू 0, 13x माइनस 23y प्लस इज इक्वल टू माइनस 19। ये सम आधा मैं कर रहा हूं, आधा आपको करना है। 13 को उधर ले जाओ, 4x माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 13 एंड 13x माइनस 23y इज इक्वल माइनस 19। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 13 है, 13 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, बराबर। इसको 13 से, इसको 4 से, 13 4 सा 52, 19 इंटू 13 करोगे तो 190 और 57 माइनस 247y, 13 इंटू 13 करोगे माइनस 169, 4 से मल्टीप्लाई करो, 52x, 23 4 सा 92y, 19 4 सा 76, कट होगा ये, नहीं कट होगा, साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस कट, ये आएगा माइनस 155y, माइनस 247 प्लस 92, माइनस 247 प्लस 92 होता है माइनस 155y इज इक्वल, ये 3 और ये माइनस, माइनस 93, माइनस 169 प्लस 76 माइनस 93, माइनस माइनस कट, तो y इज इक्वल टू 93 अपॉन 155, 31 3 सा 31 5 सा, वेरी नाइस, x इज इक्वल टू व्हाट 3/5। x की वैल्यू इसमें डाल के y लाके कमेंट करो आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। एंड द लास्ट सम ऑफ टुडे सेशन, आखिरी सम है, बहुत सारे सम्स मैंने आपको करवाए, आई होप आपको समझ में आ रहा है। 2-3 बार वीडियो देखो और अपने आप सम करने का ट्राई करो, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। जब तक खुद सम नहीं करोगे तब तक मैथ्स पे कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ मुझे सब कुछ आ रहा है, खुद करके बैठना है, खुद करना है, तभी आपको आएगा मैथ्स। ये भी सब मैं आधा कर रहा हूं, इक्वेशन दे रहा हूं, फिर क्या करना है आपको करना है, एंड कॉमेंट योर आंसर ऑल्सो। x अपॉन 5 माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 4/15, 5 और 3 का एलसीएम आया 15, 3 इधर जाएगा 3x, 5 इधर जाएगा 5y, 4 अपॉन 15, 15 कट, सो इक्वेशन इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, वेरी इजी। सेकेंड, 2 और 9 का एलसीएम आएगा 18, 9 उधर जाएगा 9x, 2 उधर जाएगा 2y, 7/18, 18 कट, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। दो इक्वेशन है, 3x 9x, 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, खुद करना है आपको, खुद करो, x और y की वैल्यू लाओ, कमेंट योर आंसर। तो मैंने आज के लेक्चर में आपको सिखाया कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिए हैं तो कंडीशन क्या होगी, कब कंसिस्टेंट है कब कंसिस्टेंट नहीं है, ग्राफ कैसा आएगा, सॉल्यूशन कैसा आएगा, वो पूरी थियरी मैंने आपको समझाई और पूरा एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट कर दिया। गॉट इट। अभी एलिमिनेशन मेथड का प्रैक्टिकल सम्स बाकी है, जिसको प्रॉब्लम सम बोलते हैं, उसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो मेरा वीडियो देखते रहिए। आई होप यू फाइंड माई कॉन्टेंट वेरी इंफॉर्मेटिव, फुल ऑफ नॉलेज।
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।